हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आ गई हूँ आप सभी लोग के लिए एक नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में हम सेक्शन सी डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर का, और वो है द सेंटेंस, यानी चैप्टर 7 है ये। चैप्टर 6 में अभी तक हमने राइटिंग स्किल्स किया। अब हम ये ग्रामर का सब देखने वाले, द सेंटेंस हो गया, टेंसेज ये वाली। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। चलो देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन सी का। ठीक है, ग्रामर में दे रखा है अ वैरायटी ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस इन्वॉल्व द यूज ऑफ पर्टिकुलर जैसे कि स्ट्रक्चर्स विद अ कॉन्टेक्स्ट विल बी आस्क्ड, जो आपसे कॉन्टेक्स्ट उसका पूछा जाएगा। टेक्स्ट टाइप्स यूज्ड विल इंक्लूडिंग गैप फिलिंग, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस रीऑर्डरिंग, डायलॉग कॉम्प्लीशन, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कंबाइंड सेंटेंसेज हो गए। जैसे अब देखो इसमें क्या क्या आएगा आपका। ठीक है, हम ये सब चीज़ें देखने वाले हैं, जो जैसे कि है टेंसेस प्रेजेंट विद एक्सटेंशन, जैसे मोडाल्स, यूज ऑफ पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, रिपोर्टिंग, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस। अब क्लॉसेस में आ गया नाउन, एडवर्ब, क्लॉजेस ऑफ कंडीशन एंड टाइम। थर्ड आ गया रिलेटिव क्लॉसेस। सेवंथ है डिटर्मिनर एंड एट्थ है आपका प्रीपोजिशन। ठीक है, तो 8 टाइप्स के हैं ये, 8 प्रकार के हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट हमारा आज हम करेंगे 10 सेंटेंसेस। बट उसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ रूल्स एंड कुछ नोट्स हैं ये, जो हमें वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब नोट क्या दे रखा है, द ग्रामर सिलेबस फॉर 10th विल इंक्लूड द फॉलोइंग एरिया, जैसे कि यूज ऑफ नॉन फाइनिट्स, सेंटेंस कनेक्टर्स जैसे एज, सिंस, वाइल, देन, जस्ट बिकॉज, जस्ट अंटिल। थर्ड है क्लोजेस विद व्हाट, वेयर एंड हाउ। पास्ट सेंटेंस, मोडाल्स जैसे कैन, कुड, मेक, मस्ट, माइट, तो ये सब मोडाल्स का होता है। ठीक है, अब नोट क्या दे रखा है ये वाला इधर नीचे, ऑल अदर एरियाज कवर्ड इन क्लास 9, जो ये सारे एरियाज हैं कवर्ड किसमें, क्लास 9 में भी, ऑल्सो टेस्टेड इन क्लास 10th में भी। दिस इज एन इंटीग्रेटेड कोर्स। ठीक है, तो जो ये फीचर्स हैं सारे स्पेशल हैं, ये किस लिए, कॉन्सेप्ट, रूल्स हैं, एग्जाम्पल है, एक्सरसाइजेस हैं, न्यू देखो नया CBSE का नया पैटर्न है, तो उससे आज हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गो। तो चलो अब हम आ जाते हैं सेंटेंस पे। ठीक है, सेक्शन सी है, 7 चैप्टर है, द सेंटेंस। बोलने या लिखने में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, शब्दों का वह समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता है वह वाक्य कहलाता है। यानी कि सेंटेंस क्या होता है कि या तो हम जब बोलते हैं या कुछ लिखते हैं तो हम शब्दों में उसको प्रयोग करते हैं, वही सेंटेंस होता है। ठीक है, अब जैसे कि एक सेंटेंस होता है उसका पूरा मीनिंग निकलता है। अब जैसे कि राम गो टू मार्केट, राम, ये पूरा सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है, राम मार्केट जा रहा है। ठीक है, तो ये है। अब इंग्लिश में, अब हमने हिंदी में तो उसकी डेफिनेशन देख ली, लेकिन इंग्लिश में भी देख लेते हैं ज़रा। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट सेंस, यानी एक सेंटेंस क्या होता है, वर्ड्स का जो ग्रुप होता है एक्सप्रेस करने के लिए, क्या एक कंप्लीट सेंस मतलब निकलना चाहिए जब हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो वही सेंटेंस होता है। अब जैसे पहला क्या दे रखा है, वाक्य कैपिटल लेटर से शुरू होता है एंड फुल स्टॉप या मार्क ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, जैसे ये रिक्वेस्ट के लिए होता है, से होता है। जैसे कि ही इज रनिंग, इज शी वीपिंग, मे शी लिव लॉन्ग। तो ही इज रनिंग में अब पूरे सेंटेंस में क्या आ गया, फुल स्टॉप आ गया। ठीक है, क्या आ गया, पूरे सेंटेंस में फुल स्टॉप आ गया। ठीक है, अब जैसे कि आप बोला कि ये फुल स्टॉप से भी शुरू होता है, फुल स्टॉप दे दिया। अब क्या बोला, ये मार्क ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि क्वेश्चन मार्क, यानी कोई क्वेश्चन पूछे, इशी विपिन, क्या वो रो रही है, तो ऐसा है। अब क्या है, एक्सक्लेमेशन में मे यू लिव लॉन्ग, मतलब तुम लंबे जियो। तो अब आ जाते हैं हम इसमें सेंटेंस का देखते हैं। सेकंड है, सेंटेंस एक शब्द का भी हो सकता है यदि उसका पूरा अर्थ निकलता हो, जैसे स्टॉप, या इसका अर्थ है यू स्टॉप, आप रुकिए। ऐसे वाक्यों को सब्जेक्ट, जैसे यू छुपा छिपा रहता है, इस पर शब्द वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये सब दे रखा है। यदि जैसे कि समूह का ठीक ठाक तभी निकलता है जब शब्द का प्रयोग निश्चित क्रम यानी वर्ड ऑर्डर में हो। ठीक है, निश्चित क्रम में नहीं हो तो पूरा अर्थ निकलने के लिए हमें कुछ अन्य शब्द जोड़ने होंगे, जैसे सब्जेक्ट और वर्ब, इन सब चीज़ों को मिला के क्या बनता है, सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस बनता है। चलो अब एग्जांपल्स देखते हैं इसके। अब है इन द रूम, ही इज इन द रूम, यानी कि अब हमने क्या है, इन द रूम, रूम में क्या,
अधूरा सेंटेंस है, पूरा करने के लिए हमें कुछ शब्द जोड़ने पड़ेंगे। अब शब्द जैसे कि सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा हमें, है ना, सब्जेक्ट और वर्ब लगाना पड़ेगा। जैसे ही इज इन द रूम, यानी कि वो रूम में है, यानी कि ही किस लिए यूज होता है, लड़कों के लिए, मेल्स के लिए, ठीक है, ही। तो क्या है, वो रूम में है। अनिल द प्लेग्राउंड, अनिल क्या प्लेग्राउंड, ये तो बहुत इनकम्प्लीट सेंटेंस है, तो हम इसको कंप्लीट करने के लिए हमें वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अनिल वेंट टू द प्लेग्राउंड, अनिल प्लेग्राउंड में है, में गया है। व्हाट ही डूइंग, क्या कर रहा है वो, क्या है, क्या कर रहा है वो, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ सेंटेंस का यूज़, कुछ शब्दों का यूज़ करना पड़ेगा, कुछ शब्दों को यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। जैसे व्हाट इज ही डूइंग, क्या कर रहा है वो, व्हाट ही डूइंग। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जैसे इसमें दो पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के। जैसे एक हो गया सब्जेक्ट और एक हो गया प्रेडिकेट, यानी जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट में होता है जैसे हमें टॉपिक के बारे में कुछ बोला जाए, ठीक है। और प्रेडिकेट क्या होते हैं, और जो कुछ कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ये आ गया, अब हम सब्जेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट यानी हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेडिकेट यानी जिसके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट में जैसे हो गया राम, यानी टॉपिक है, सब्जेक्ट का मतलब ही होता है टॉपिक, ठीक है। जैसे राम प्लेस, प्रेडिकेट आ गया। जैसे एक सब्जेक्ट है बाकी पूरा प्रेडिकेट होता है, जैसे एक सब्जेक्ट है पूरा प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट पूरा प्रेडिकेट होता है, ठीक है। जैसे राम प्लेस, यानी राम खेल रहे, द डॉग डाइड, यानी डॉग जो है मर गया। वॉकिंग यानी इज अ गुड एक्सरसाइज, यानी वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं सेकंड पे। प्रेडिकेट में फाइनिट वर्ब महत्वपूर्ण है। फिनिट वर्ब किसी ना किसी एक्शन को प्रकट करता है जो बिना डो सब्जेक्ट की संभव नहीं है। अतः किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना आवश्यक है, यानी कि किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट सेंस बनाने के लिए उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का होना ज़रूरी है, और यही रूल भी कहता है, ठीक है। अब जैसे थर्ड आ गया, वर्ब के साथ हु व्हाट लगाने से सब्जेक्ट ज्ञात हो सकता है। अब फोर्थ है, वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता प्राय सर्वप्रथम आता है। प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के लिए वाक्य में पहले प्रेडिकेट होता है और बाद में सब्जेक्ट होता है। जैसे हियर कम द लॉर्ड, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। अब जैसे क्या बोला ना, प्रेडिकेट होता है और बाद में सब्जेक्ट होता है, तो ये प्रेडिकेट हो गया, ये सारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे है। देखो फिफ्थ वाला पॉइंट क्या हो गया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग के लिए सब्जेक्ट और उसको क्वालिफाई करने के लिए शब्दों को सब्जेक्ट के अंतर्गत रखते हैं, शब्द को प्रेडिकेट के अंतर्गत रखते हैं, निम्नलिखित उदाहरणों से प्रदर्शित है। अब जैसे देखो प्रेडिकेट हमारा बाद में आता है, सब्जेक्ट हमारा पहले आता है। सब्जेक्ट तो टॉपिक ही होता है, सब्जेक्ट का मतलब ही टॉपिक होता है, ठीक है। अब जैसे बर्ड फ्लाई, यानी बर्ड्स उड़ रही हैं। इट कैसे, इट टॉपिक है, ये समझना, ये टॉपिक है, बाकी सब प्रेडिकेट होता है सेंटेंस में। इज रेनिंग हैवली, देयर आर 7 days इन अ वीक, यानी कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। एन ओल्ड मैन हेल्प मी, एक बूढ़े इंसान ने मेरी मदद की। द ब्लैक कैट जम्प्स ओवर द लीज डॉग, जो कैट है, जो डॉग है, उसके ऊपर जंप कर गई है। वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज़ अ यूजफुल एक्सरसाइज, यानी कि सुबह वॉक करना बहुत ही यूजफुल एक्सरसाइज होती है। टू गेट दी हाइएस्ट मार्क्स इज़ माई एम, यानी कि ये मेरा गोल है कि मुझे हाइएस्ट मार्क्स लाने हैं। एट्थ है, माई एल्डर ब्रदर इन बॉम्बे इज़ अ डॉक्टर, जो मेरा बड़ा भाई है बॉम्बे में, वो डॉक्टर है। यू यानी हिडन सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। डू नॉट मेक अ नॉइस, वॉट ही सेज, उसने क्या, इज़ नॉट ट्रू, जो उसने कहा वो सच नहीं है, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं, आप ज़रा डिस्कस करना और देखना ज़रा, ठीक है। अब जैसे आ गई है एक्सरसाइज में देखो क्या होगा। फर्स्ट क्या देखा है, इंडिया वांट्स पीस इन दी वर्ल्ड, यानी कि अब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इंडिया, यानी जो टॉपिक होता है वो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का मीनिंग ही टॉपिक होता है, ठीक है, और बाकी सब प्रेडिकेट होता है। अब जैसे इंडिया ये सब्जेक्ट हो गया, वांट पीस इन द वर्ल्ड ये प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। अब सेकंड है, डिड ही नॉट रिटर्न योर बुक, ये क्वेश्चन मार्क आ गया ना, तो डिड क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, बाकी प्रेडिकेट हो गया। थर्ड, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, तो क्या हो गया, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। तो ये सब देखना ज़रा, आप ज़रूर प्रैक्टिस करना इसकी और ज़रा समझना इनको, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आ गए हमारे फ्रेज एंड क्लॉज, ठीक है। फ्रेज एंड क्लॉज में देखो क्या होता है। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज क्या होता है कि वर्ड्स का ग्रुप होता है विदाउट अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, ना तो उसमें सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होती है, ठीक है, दो चीज़ नहीं होती है। फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है
जिसके अंदर ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होती है, तो ये नहीं होती है। ठीक है, उसी को फ्रेज शब्दों के समूह कहते हैं, उसे कुछ अर्थ देता है। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं, ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोसेस, जो लाइफ है वो अ बेड ऑफ रोसेस नहीं है, तो ये क्लॉज आ गया। ठीक है, ये जो हाईलाइट है ये सारी क्लॉज में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोसेस, ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन, द सन राइज इन द ईस्ट, आई हैव अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड, मेरे पास एक रिंग है जो सोने की बनी हुई है। हमटी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, टेल मी हाउ टू डू इट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ठीक है, अब देखते हैं क्लॉज वाला, ये थोड़ा सा और देखते हैं इसको। क्लॉज शब्दों को समूह कहते हैं, बड़े वाक्य का भाग हो तथा एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो। जैसे दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न। ठीक है, अब जैसे दिस इज द प्लेस, इस वाक्य में तथा वेयर आई वॉज बॉर्न दो क्लोज हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, क्योंकि इनके अपने अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं। ठीक है, अब देखो ये देखते हैं एक्सरसाइज, सारी एग्जाम्पल्स हैं, कुछ डिस्कस करते हैं। टेल मी हाउ यू हैव डन इट, मुझे बताइए तुमने कैसे किया। ही केम एज सून एज ही वॉज कॉल्ड, ही हु वर्क्स हार्ड सक्सीड, नो वन नोज हु ही इज, व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। ठीक है, और ये एक्सरसाइज करना ज़रा। ठीक है, ये क्लॉज वाली ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। ठीक है, जो नए आप उसका सॉल्यूशन मांग सकते हैं या पूछ सकते हैं, जो भी आपको उस पर प्रॉब्लम हो। ठीक है, सो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो इधर काइंड्स ऑफ अ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ अ सेंटेंस में क्या आ गया, अंग्रेजी भाषा में स्ट्रक्चर पर इसके 3 प्रकार होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल तो सिंपल ही होता है, उसमें सिर्फ इस वाक्य में सिर्फ इस सेंटेंस में क्या होता है, सिर्फ एक फाइनिट वर्ब होता है, इसमें कोई क्लोज नहीं होता। जैसे कि आई राइट अ लेटर, तो राइट क्या है, एक सिंपल ही है। टू टेल अ लाई इज अ सिन, शी इज़ अ गुड डांसर, ही डज नॉट रियलाइज हिज मिस्टेक। ठीक है, तो सिंपल में तो एक ही वर्ब है, वही लगती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स में देखो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स है यानी कि थोड़ा मिक्सचर वाला होता है। ठीक है, इस वाक्य में एक से अधिक यानी फिनिट वर्ब होती हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो या फिर एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज एक स्वतंत्र होता है जो अपने अर्थ के लिए किसी अन्य क्लॉज पर आश्रित नहीं होता, जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर यानी वो डिपेंडेंट होता है, डिपेंड होता है वो किस पर, प्रिंसिपल पर। ठीक है, सबऑर्डिनेट जो है वो प्रिंसिपल पर डिपेंड होता है। ठीक है, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन जैसे हु, विच, व्हेन, दैट, जो हाँ हमें नहीं पता नहीं किससे जुड़े हुए, तो ये क्या बताता है हमें, प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, से जुड़ा होता है। जैसे आई नो हु हैज़ टेकन माई पेन। ठीक है, अब जैसे आ गया इसके 2 पार्ट हैं। जैसे आई नो हु हैज़ टेकन माई पेन, ये तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि वो दूसरे पर निर्भर होता है, सबऑर्डिनेट, प्रिंसिपल अपने ऊपर ही होता है। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल सीख, द स्टूडेंट हु वर्क हार्ड never fail, he told me that he was going on a holiday, these are the boys who made a noise, I know that you will get a good job, if I make a promise I keep it, अगर मैं प्रॉमिस करता हूँ तो मैं करता हूँ, यानी मैं उसको निभाता हूँ। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस देखो क्या होते हैं, इस वाक्य में एक से अधिक फिनिट वर्ब होते हैं, एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लोज होते हैं, इक्वल रैंक की क्लोज होती है। कोऑर्डिनेट क्लोज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जैसे एंड, बट एंड, देयरफॉर, ये सब जुड़े होते हैं। अब जैसे एग्जांपल है, ही केम एंड सेट डाउन। ठीक है, एग्जांपल से ही आपको समझ में आ जाएगा। ही इज़ पुअर बट ही इज़ हैप्पी, वो गरीब है लेकिन वो खुश है। कीप क्वाइट और यू विल बी पनिश्ड, चुप रहो नहीं तो तुम पनिश्ड हो जाओगे। अब एक्सरसाइज 3 है, ये आप होमवर्क में करना। ठीक है, इसमें सारे वही बोले, प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब मी, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, द गर्ल विद द रेड शूज इज माई, तो ये आप होमवर्क में करना बाकी की। ठीक है, अब आगे काइंड्स ऑफ ए सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के भी 5 होते हैं, जैसे असर्टिव हो गया, इंटरोगेटिव पढ़ने, चलो देखते हैं। असर्टिव में क्या होता है, इसके शुरू में सब्जेक्ट और अंत में फुल स्टॉप होता है। ये वाक्य किसी बात को हाँ या ना में प्रकट करते हैं, जो किसी बात को हाँ में ना में प्रकट करते हैं वे अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जो ना में प्रकट करते हैं वो नेगेटिव होते हैं। जैसे ही गॉज फॉर अ वॉक डेली, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव है ये, और जहाँ नॉट आ गया वो नेगेटिव हो जाएगा। इंटरोगेटिव में जहाँ क्वेश्चन मार्क होगा एंड में सेंटेंस के वही इंटरोगेटिव होता है, ये सबसे पहले इसकी पहचान होती है। इन वाक्यों की तरफ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रश्नवाचक होता है ना चिन्ह, इससे हो जाता है। जैसे हु टीच्स यू इंग्लिश,
जैसे क्वेश्चन मार्क आ गया तो ये इंटरोगेटिव है। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसके शुरू में वर्ब तथा एंड में फुल स्टॉप होता है, जो जैसे कि रिक्वेस्ट की, जैसे रिक्वेस्ट हो गई, ऑर्डर हो गया, ठीक है, एडवाइस हो गई, तो ये सब चीज़ें। अब जैसे कम है यानी ऑर्डर दे रहे हो, प्लीज़ लैंड में 4 रुपीज़, यानी प्लीज़ आ गया, यानी रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। वर्क हार्ड टू सक्सीड, यानी आप एडवाइस दे रहे हो कि मेहनत करो सफल होने के लिए। अब आ गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये वाक्य आश्चर्य, दुख, हर्ष ये सब प्रकट करते हैं। जैसे मार्क ऑफ एक्शन, जहाँ पे आपको ये मार्क दिख जाए एक्सक्लेमेशन का, वही एक्सक्लेमेटरी होते हैं, ठीक है। जैसे हाउ फूलिश ही इज, कितना बेवकूफ़ है ये। अलास आई एम अनडन, जैसे सरप्राइज। और ये सौरो यानी दुख प्रकट करता है, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, इन वाक्यों के द्वारा जैसे आशीर्वाद, शुभकामनाएं, ये सब होती है। जैसे कि बे का प्रयोग करते हैं अंत में, एक्सक्लेमेटरी हो जाते हैं, तो जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तो ये ऑप्टेटिव हो जाता है, ठीक है। अब आ गई है आपकी एक्सरसाइज, ठीक है। जैसे ड्रॉन ऑफ वांटेड टू टेस्ट दी स्पूल्स ऑफ दी वो, ये अफर्मेटिव हो गया, ठीक है। अब जैसे हु हैज स्पॉइल्ड दी ब्लैक बोर्ड, तो ये इंटेरोगेटिव हो गया, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्लोज द डोर, यानी कि ये ऑर्डर दे रहा है। मे यू हैव अ प्रॉस्परस टाइम, तो इसमें क्या हो गया, ये ऑप्टेटिव हो गया, ठीक है। द सन हैविंग सेट वी रिटर्न होम, ठीक है। आहा, वी हैव वॉन द मैच, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेटरी आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी का साइन लग रहा है। अल्लास, ये सारे वही हैं। डू नॉट इंसल्ट द वीक, क्योंकि नेगेटिव हो गया, क्योंकि नॉट आ रहा है इसमें। एंजॉय योर सेल्फ नाउ, द चाइल्ड कट हिज हैंड विद अ नाइफ, हाउ डू यू फील नाउ, कुछ मांगे तो इंटेरोगेटिव हो गया। ये सब आप डिस्कस करना, ठीक है, देखना ज़रा इनको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।